रिकर्जन हम लोग स्टडी कर रहे हैं और आज की जो एग्जाम्पल है उसे ज़रा आप देखिए कि बिल्कुल फंक्शन की सूरत में ही है। रिकर्सिव फंक्शन ही डिस्कस हो रहा है और ये रिकर्जन की जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैं आप लोगों को करा चुका हूँ पहले कि इस तरह से भी रिकर्सिव फंक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी कोई भी से भी दो पॉजिटिव इंटीजर एंड सपोज क्यू इज डिफाइंड रिकर्सिवली एज फॉलोज। क्यू रिकर्सिव फंक्शन है और किस तरह से डिफाइन किया गया है वो ज़रा देखिए, आपको उसका बेसिस और रिकर्सिव स्टेप देखिए कि किस तरह से हैं क्यू के। ज़ीरो, क्यू ए बी रिटर्न करता है ज़ीरो इफ़ ए इज़ लेस देन बी। स्टेप फर्स्ट को समझ लें कि क्यू ए बी जो वैल्यू रिटर्न करता है ज़ीरो रिटर्न करता है अगर हमारे पास जो दो आर्गूमेंट हैं ए और बी, ए की वैल्यू लेस हो बी से। इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन क्यू ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक स्टेप हो गया। इसका ज़रा रिकर्सिव स्टेप देखिए। रिकर्सिव स्टेप में फंक्शन दोबारा कॉल कर रहा होता है खुद को। देखें फंक्शन डेफिनेशन में दोबारा ये जो क्यू है दोबारा कॉल कर रहा है यहाँ पर क्यू ए माइनस बी बी प्लस वन इफ बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए। ये सेकंड कंडीशन देखें, ये रिकर्सिव स्टेप है। रिकर्सिव स्टेप को ज़रा समझिएगा आप। बेसिक स्टेप तो क्लियर होगा पर रिकर्सिव को ज़रा समझिए। अगर पहले तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, इफ ए इज लेस देन बी तो क्यू ए बी जो रिटर्न करेगा हमें वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर क्यू ए बी हमें फंक्शन दिया गया है, ए की वैल्यू बी से कम है तो हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ज़ीरो है। इतने तक तो क्लियर हो। अगर अब सेकंड कंडीशन देखिए, कंडीशन जो आप यहाँ पर लग रही है बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए। सेकंड आर्गुमेंट ये बी जो है, ठीक है, बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन हो, चेक करेंगे हर दफा हम, अगर बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए हो तो फिर फंक्शन कौन सी फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास? रिकर्सिव कॉल है। देखिए जरा, क्यू ए माइनस बी बी प्लस वन, अगर ये कंडीशन होगी तो फंक्शन देखिए खुद को जो डिफाइन कर रहा है अपने स्मॉलर इंस्टेंस में कर रहा है। अगर रिकर्जन की फॉर्म जो बन रही है इस क्यू ए बी की जो रिकर्जन की फॉर्म बन रही है वो ये बन रही है। अब तो पहले ये बताइए आप लोग कि क्वेश्चन क्लियर हुआ है आप लोगों पर, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुई है? यस क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन जब आपको समझ आया होगा तो आगे सोल्यूशन उसका फिर आसान होता है ना। सर ये सेकंड का समझ नहीं आया। नहीं आ रहा? सेकंड में हम ये कह रहे हैं, अगर आप रिकर्सिव फंक्शन को रिकॉल करें अपने माइंड में, जो हमने पढ़ा है कि फंक्शन अपने स्मॉलर इंस्टेंट के साथ डेफिनेशन में खुद को कॉल कर रहा होता है। ठीक है, जो पीछे हम जो जो फैक्टोरियल की या जो फिबोनाची की एग्जांपल कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर ए लेस देन बी है तो फिर तो ये तो बेसिक स्टेप हो गया कि क्यू ए बी हमारे पास ज़ीरो रिटर्न करेगा। अगर जो बी है, ये देखिए ये आर्गुमेंट सेकंड जो इसका पैरामीटर है, बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए है, इसे चेक करेंगे। दो वैल्यूज हमारे पास दी होंगी, उसे देखेंगे। इफ बी इज लेस देन आर इक्वल टू ए है, ये कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे? क्यू यही फंक्शन दोबारा कॉल कर रहा है क्यू ए माइनस बी। यहाँ पर ए ए माइनस बी का रिजल्ट लिखेंगे, कामा आगे बी लिख देंगे और प्लस वन। अगर बी लेस है या इक्वल है ए के तो फंक्शन की जो फॉर्म है वो ये बनेगी। जब तक के ये कंडीशन ट्रू होती है, हर बार कंडीशन चेक होती रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस फॉर्म में रहेगा क्यू ए माइनस बी। हर बार मतलब ये फंक्शन खुद को काट, यहाँ तक के जरा देखिए आप, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, ए जो है वो लेस देन बी नहीं हो जाता। अगर बी लेस या इक्वल है ए के तो ये सूरत हाल रहेगी, उस वक्त तक रिकर्जन का प्रोसेस जारी रहेगा। आगे एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद भी समझ ना आए तो फिर इसे डिस्कस करते हैं मजीद। ठीक है, और एग्जाम्पल कर लेंगे या इसी को ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर लेंगे। अब ज़रा देखिए, ये आपके पास फंक्शन है
इसी की बेस पर जो दो क्वेश्चन आपके पास हैं, पार्ट ए है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q23 और सेकंड है Q14 3। ये सारी 14 नहीं है, ये 15 है। एक मिनट, जी है। Q23 में टू टू जो है ये ए में पास हो रहा है और 3 जो है ये बी में। क्यू ये ए और बी की वैल्यूज है। और यहाँ पर Q15 3 में ये 15 ए है और 3 बी है। ठीक है, तो अब ये तो एक सेकंड जो इसका बी पार्ट है, व्हाट डज दिस फंक्शन डू, ये फंक्शन क्या, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये फंक्शन, ये बताना है हमने। और साथ ही फाइंड क्यू, ये अब लार्जेस्ट वैल्यू के साथ आ गई है, क्योंकि एक बार हमें ये पता चल गया कि फंक्शन क्या रिजल्ट हमें दे रहा है तो इसे फाइंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, पार्ट बी को भी रहने दें, ये तो साथ में लिखा हुआ है। पार्ट ए पर कंसंट्रेट करते हैं, पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। उसमें देखिए पार्ट ए में जो 1 है वो है Q23, इसका रिजल्ट क्या आएगा देखिए। इसकी बेस पर ये फंक्शन डेफिनेशन जो हमारे पास है, रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये है हमारे पास, Q23 is equal to 0 since 2 is less than 3। इस बात की समझ आती है यस। या इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को? Q23 इस फंक्शन डेफिनेशन के मुताबिक अगर Q23 हो हमारे पास, ठीक है, इसकी बेस पर, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। साथ में रीजन दी है सिंस 2 इज लेस देन 3। यहाँ पर देखिए इफ a इज लेस देन b तो QAB क्या रिटर्न करेगा? 0। 0 रिटर्न करेगा। इसका जो पार्ट 1 है वो क्लियर हो गया है ना, कि अगर a की वैल्यू जो है वो b से लेस होगी, a लेस होगा b से, तो हमारे पास 0 रिजल्ट आएगा सिंस 2 इज लेस देन 3। अब दूसरा केस देखिए Q15 3, ए और बी की वैल्यू जो हमारे पास है 15 और 3। अब इसमें ज़रा देखिए, जो ही आप पहली बार चेक करते हैं तो ये पहली वाली कंडीशन तो नहीं है, ए जो है वो बी से लेस तो नहीं है, लाजमी बात है ये कंडीशन होगी, ऐसा है ना? यस ठीक है, सर, दूसरा वाला कानून है। ठीक है, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, ये कंडीशन है हमारे पास। जो ट्रू हो रही है वो ये है, बी लेस देन है ए से, बी जो है वो ए से लेस है। देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये साथ में आपको जो क्वेश्चन की फॉर्म है ये मौजूद है, ताकि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकें। तो Q15 3 को किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए सेकंड कंडीशन ट्रू है हमारे पास, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक है, ये बी इज लेस देन है ए से, तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिए। क्या आना चाहिए हमारे पास, आ रहा है Q15 का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है Q12 3 + 1, ये इस बेस पर आ रहा है। देखिए Q A - B 15 - 3 12, और नेक्स्ट क्या लिखना है, बी, फंक्शन के आर्गुमेंट उसी तरह लिख लेने हैं +1। स्टेप 1 जो है, अब इसमें आप देखिए दोबारा इस फंक्शन ने जो सॉल्व किया है खुद को, तो दोबारा एक रिकर्सिव स्टेप हमारे पास आ गया। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन है QAB इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में पहले QAB हमारे पास 15 3 थे, अब QAB क्या आ गए हमारे पास, 12 और 3। 12 और 3 आ गए हैं। अब QAB हमारे पास 12, साथ चलेंगे बच्चे। अब हमारे पास QA और B जो है ये 12 और 3 आ गए हैं, और इस फॉर्म में +1। अब ये हमारे पास फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन जो है वो ये है Q12 3। ठीक है, दोबारा देखिए Q12 3 में
कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, फर्स्ट है या सेकंड है, बताइए। सेकंड। सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब है क्यू ए बी इस फॉर्म में है, इसे जो हम सॉल्व करेंगे इस तरह से करेंगे, क्यू ए माइनस बी, बी प्लस वन। क्यू ए माइनस बी क्या आ रहा है, देखिए 12 माइनस 3, 9। ए माइनस बी 12 माइनस 3 9, और फिर बी लिख देना है सेकंड आर्गुमेंट। और अब साथ में देखिए प्लस वन, ये जो हमने देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद इसीलिए किया है कि ये जो आंसर आ रहा है ना हमारे पास Q93 प्लस वन, ये Q12 3 को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आंसर है। ये प्लस वन तो उसी तरह साथ ठहरा था, जो पहले 15 3 को हमने सॉल्व किया था तो ये आया था, ये प्लस वन तो उसी तरह से आया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट देखिए Q93, अब ये प्लस वन इसके साथ ऐड हो गया प्लस टू। समझ आई है या नहीं, ये बताइए। यस, समझ आई। अगर ये स्टेप क्लियर है तो फिर आगे खुद ब खुद समझ आती जाएगी। अगर ये पहले स्टेप क्लियर हैं तो फिर यही सॉल्व हो रहे हैं, आगे यही स्टेप सॉल्व हो रहे हैं। अब Q93 को देखिए जरा, कंडीशन सेकंड ही ट्रू हो रही है अभी भी, ठीक है। क्या करेंगे, Q, ये देखिए जरा, ये हमने Q93 को सॉल्व किया है, ए बी की वैल्यू ये है। Q93 को सॉल्व किस तरह किया है, ए माइनस बी, ठीक है, 9 माइनस 3 6, आगे बी लिख दिया और फिर प्लस वन, इस डेफिनेशन पर और करें, ठीक है। और प्लस टू ये पहले से आ रहा है, देखिए जरा, ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये किस चीज की वैल्यू आई है बताइए। स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है ये किस चीज की वैल्यू आई है, सर ये क्यों Q93। ए माइनस बी। हाँ बिल्कुल, ये Q93 को जो हमने सॉल्व किया है ये वो वैल्यू है, ठीक है। और प्लस टू उसी तरह आ रहा है हमारे पास ये। अब जरा देखिए हमारे पास जो शक्ल बनेगी नेक्स्ट स्टेप में, Q63, ये प्लस वन इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब देखिए Q63 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि Q जो है ये रिकर्सिव फंक्शन है, जैसे हम F कह रहे होते हैं, जैसे G कह रहे होते हैं, Q उसी तरह से एक रिकर्सिव फंक्शन है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q63 को देखिए, ठीक है, दोबारा से सेकंड कंडीशन ट्रू है, ठीक है, B इज लेस देन इक्वल टू A ट्रू हो रहा है। क्या हो जाएगा, A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी 3 और B उसी फॉर्म में आ जाएगा, प्लस वन, ये यहाँ से प्लस वन, और ये प्लस 3 तो उसी तरह आ रहा है हमारे पास। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और ये Q33 अभी भी Q रिकर्सिव कॉल में है, देखते जाइए Q जो है अभी भी रिकर्सिवली डिफाइन हो रहा है। Q33 प्लस 4 हमारे पास आया है, आंसर जो अभी आ रहा है Q33, ये QAB इस फॉर्म में है। अब Q3 आपके पास जो इस वक्त वैल्यू है QAB में वो है Q33। तो जरा बताइए इस डेफिनेशन के मुताबिक कौन से स्टेप्स के जरिए इसे हम सॉल्व करेंगे, कौन सा स्टेप ट्रू हो रहा, सेकंड। क्यों, B इज लेस देन आर इक्वल टू, कंडीशन देखिए, B इज लेस देन आर इक्वल टू A। अगर B लेस या इक्वल है A के तो इस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या आंसर आएगा Q33 में, Q03 3 माइनस 3 0, और आगे B लिख दिया, प्लस वन ये यहाँ से लिया, ठीक है, और प्लस 4 उसी तरह आ रहा है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो Q03 4 प्लस 1 5, Q03 प्लस 5। अब जरा आप देखिए इस फाइनल स्टेप में Q03, आपके पास जो फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं वो हैं Q03, A और B की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। तो कौन सा स्टेप अप्लाई होगा, फर्स्ट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अब A की वैल्यू लेस हो गई है B से, Q03। तो हमारे पास इस डेफिनेशन के मुताबिक Q03 की जगह पर कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए बताइए, 0 लिखेंगे हम, 0 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर साथ में बता रहा है
because Q03 is equal to 0 since A is less than B plus 5. क्वेश्चन की समझ आई है कुछ? अभी आगे और Yes. इसके जो डिस्कशन करते हैं, पहले तो सिर्फ ये बताइए सिंपल इसके जो रिकर्सिव स्टेप हैं वो क्लियर हुए हैं आप पर या नहीं? Yes, clear हुए. ठीक, किसी को समझ ना आ रही हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं भाई. ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था इसमें पार्ट बी में, व्हाट डज दिस फंक्शन डू. एक तो ये बताना है आपने और फाइंड करना है आपने Q335557 ये ए की वैल्यू और ये बी की. अब देखिए ये तो यहाँ पर तो हमारे पास 23 या 1533 हमने सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से. 3355 होगा जब आप, तो इस बेस पर तो आप सोच सकते हैं कि इस 153 को सॉल्व इतने स्टेप में हम कर सकें. तो अगर ये वैल्यू इतनी बड़ी होगी 3355 तो हमें कितने स्टेप्स चाहिए होंगे ना. तो इसलिए पूछा गया है व्हाट डज दिस फंक्शन डू. तो देखिए जरा गेस कीजिए ये फंक्शन क्या कर रहा है. सर ए को बी पे डिवाइड करता है. हाँ क्वोशंट बिल्कुल रिटर्न क्वोशंट दे रहा है. एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है जी. ये फंक्शन जो है नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये क्वोशंट प्रोवाइड कर रहा है आपको. इनफैक्ट QAB 15 है, ये आंसर क्या दे रहा है आपको? 5 दे रहा है. तो ये क्वोशंट है ना. यस. देखिए ना ए और बी की वैल्यू आपको 15 और 3 दी है, तो QAB ने आपको वैल्यू जो है वो रिजल्ट जो दिया है वो 5 दिया है. तो ये तो इसका क्वोशंट दे रहा है, क्वोशंट प्रोवाइड कर रहा है. इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई सी भी जब दो वैल्यू होंगी तो हमें उनका क्वोशंट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, जब ए और बी की जो वैल्यू होंगी तो हमें ये उसका क्वोशंट प्रोवाइड करेगा. और एक बात आप जरा और भी देखिए, आपको इसके इस फंक्शन की ग्रोथ जो है ना उसे जरा देखिए, ये खुद ब खुद इससे क्लियर हो रहा है. ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. समझ आई ये बात की? देखिए जरा फंक्शन के आर्गुमेंट देखिए जरा, 3 6 9 12 15. जब हमने 15 को सॉल्व किया है ना तो इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं 12 9 6 3. ये जो पूरा 3 का टेबल बन रहा है आपके पास. और आप देखिए हर दफा आप इसमें जरा देखिए, ईच टाइम B is subtracted from A, the value of Q is increased by 1. ये आप समझिए, हर दफा जब B सब्ट्रैक्ट हो रहा है A से तो Q की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1. देखिए जरा ईच टाइम जो हुआ है 2 3 4, हर दफा जो एक सब्ट्रैक्शन हुई है, बी ए से सब्ट्रैक्ट हुआ है जितनी बार भी, तो हर इटरेशन में जो क्यू की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है. 2 3 4 5, ये 5 तक हम गए हैं तो ये सॉल्व हुआ है. ये वैल्यू अगर मजीद इससे बड़ी होती तो क्या करते, ये स्टेप बढ़ जाते, हमारे पास ये फार्म जो है बाद में आती. ऐसा है ना, इस बात को समझ रहे हैं ना आप? यस. ठीक है, तो ईच टाइम जो है ये जो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है तो क्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है ये फंक्शन? इस डेफिनेशन के मुताबिक क्वोशंट प्रोवाइड कर रहा है. तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास इस डेफिनेशन के मुताबिक Q335557 ये ए है और ये बी है, तो इससे हम ये रिजल्ट हमें मिलता है इस सोल्यूशन से, ये जो हमने सॉल्व किया है स्मॉलर वैल्यू पर, कि ये क्वोशंट प्रोवाइड करता है. तो 3355 ये ए और ये बी, इसका ये क्वोशंट प्रोवाइड करता है. और साथ में ज़रा समझिए यहाँ पर लिखा है इंटीजर क्वोशंट, क्योंकि हर बार जो वैल्यूज़ हैं लाजमी नहीं है आपके पास जो है ना वो इंटीजर के फॉर्म में आए. ठीक है, तो आपके पास तो लाजमी नहीं है कि हर बार जो है ना पूरे पूरे तकसीम हो रहे हों डिजिट्स. यहाँ पर ऐसी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं जो बी के साथ पूरी तकसीम ना हो रही हो. तो ये इंटीजर क्वोशंट हम क्या इसलिए लिखते हैं, इंटीजर क्वोशंट. पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लिखते हम. ठीक है,
मतलब ये इंटीजर क्वोशंट, फाइंड द इंटीजर क्वोशंट व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b। a को b पर हम डिवाइड जब करते हैं तो जो इंटीजर क्वोशंट है, मतलब उसके क्वोशंट, इंटीजर क्वोशंट से मुराद ये है उसके क्वोशंट का जो इंटीजर पार्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें। एग्जाम्पल क्लियर है रिकर्जन की? ये यस क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है सर। सर इसमें तो 479 स्टेप्स होंगे, हाँ इटरेशन होंगे। ठीक है। तो देखिए बात को समझिए, हम ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए, सॉल्व करने का नहीं कहा गया, पहले क्वेश्चन ही बी पार्ट में यही किया गया है। जरा देखिए कि व्हाट डज दिस फंक्शन डू, कि आप ये बताइए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो हमने तो ये फाइंड कर लिया, क्यू ए बी फाइंड द इंटीजर क्वोशंट व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी। 15 और 3 थे तो ये 5 आंसर दे रहा है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इसे स्टेप नहीं होंगे इतने, समझिए, इस बेस पर हमने ये रिजल्ट दे सकते हैं हम बगैर सॉल्व किए कि ये सर फंक्शन जो है ये इस 3355 ए और बी का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन 479 है। यस सर। सर ये समझ सर वैसे कहा कि इसमें स्टेप ज्यादा ठीक है, होंगे, ठीक, हाँ 479 लाजमी होंगे। बात है, लाजमी बात है। ये इसीलिए तो असल में ये चीजें बताई गई है ना, ठीक है, यहाँ यही समझाने के लिए तो ये किया गया। एग्जाम्पल क्लियर है ना? यस क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, होमवर्क आप नोट कर लीजिए। अब इसी किस्म की एग्जाम्पल है, ये आपका होमवर्क है। लेट ए एंड बी बी इंटीजर्स, फाइंड, 3 क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड Q27, सेकंड Q53, थर्ड Q15 वेयर QAB इज डिफाइंड बाय। अब फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए जरा, रिकर्सिव फंक्शन की। QAB आपके पास ए बी आर्गूमेंट है, ये QAB आपको प्रोवाइड कर रहा है 5 इफ ए इज लेस देन बी। ये तो बड़ी आसान, ये बेसिक स्टेप आ गया। अगर ए जो है बी से लेस है तो ये 5, आंसर हमारे पास 5 आएगा। क्लियर हो गई? अब जरा देखिए, अगर ये ट्रू नहीं है, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, सेकंड कंडीशन देखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है तो क्या होगा? क्यू ए माइनस बी, बी प्लस टू ए। इस तरह स्टेप को जरा एहतियात से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हिंट के तौर पर आपको ट्रू आंसर यहाँ पर बता दिए गए हैं। पहले का जो आंसर है वो 5 है, सेकंड जो है वो 10 है, और थर्ड का आंसर 42। अगर आपके पास ये आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने जो प्रोसेस किया है वो ठीक है। अगर आपके पास ये आंसर आ रहे हैं तो आपने जो प्रोसेस किया है वो ठीक है। होमवर्क समझ गए हैं? यस